आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्म नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वह पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। यहाँ पर दिव्य रूहानी डिस्कशन हो रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। और कौन चलाएगा? मालिक ही तो चलाएगा। मालिक सृष्टि के मालिक है, संसार के मालिक है, हमारे मालिक है, हम आप सब के मालिक हैं। वही सृष्टि चलाएंगे। आज एक पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कैसा है? जब भगवान प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं, साक्षात्कार होता है भगवान का, तो उस टाइम का अनुभव कैसा है? कितना सुंदर पर्सन है। इच्छा है, जिज्ञासा है एक भगत की कि जब भगवान किसी के सामने प्रकट होते हैं तो उस टाइम भगत का अनुभव कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा, ये जानना चाहते, सभी जानना चाहते। देखिए, भगवान चाहे आज से 100 साल पहले प्रकट हुए हों, लेकिन उनका अनुभव उनके सामने, भगत के सामने, जिनके सामने भगवान प्रकट हुए हैं, आज भी वैसा ही है। जैसा आज से 1000 साल पहले, करोड़ साल पहले भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए, उस तत्व के सामने, सुप्रीम तत्व के सामने, आत्म तत्व के सामने जब भी प्रकट हुए, उस तत्व के सामने आज भी वो अनुभव वैसा का ही वैसा है। उसके लिए जिसके सामने प्रकट हुए आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, इस पवित्र धरा पर जहाँ पर हम और आप सब बैठे हैं, आज भी वो अनुभव वैसा ही है।
अनुभव तो अनुभव होता है, अनुभव और प्रगट होना तो ये तो एक साक्षात्कार प्रगट होना। अजीब बात है भगवान की। वैसे भगवान कभी प्रगट होते नहीं, क्योंकि भगवान तो निराकार हैं, आटम अणु के समान हैं। खैर, तो भगवान को समझने के लिए, भगवान के जो अनुभव हैं उनको समझने के लिए हम आज तक प्रयास करते आ रहे हैं। कृपा तो भगवान की होती है, भगवान की कृपा के बगैर प्रयास भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी अधूरे हैं। तो हम कुछ दिनों से दिव्यता के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हमने अध्यात्म में 14 लोक, इसके ऊपर डिस्कशन किया, और उसमें हमने ये बताया कि 7 लोक पृथ्वी से ऊपर और 7 लोक पृथ्वी से नीचे। ये अगर कोई जीव प्राणी मेहनत करता है, भगवान की कृपा हो जाती है, उसकी भक्ति जो अनन्य भक्ति करता हुआ आ रहा है और भगवान के अनुभव की गहराई में जाने का प्रयास करता है, तो ये दिव्य अनुभव जरूर होते हैं और हुए हैं। और ये 14 लोक का जो जिक्र आता है, ये भी दिव्य है, दिव्यता में ही आता है। ये सब दिव्य लोक है, ये सृष्टि ही दिव्य है। जिस सृष्टि में हम आप सब बैठे हैं, ये भी दिव्य है। और ये जो 14 लोक का जिक्र हमारे शास्त्रों में आया है, इसके अलावा और अन्य भी लोक हैं जहाँ पर महापुरुष भक्ति द्वारा अनन्य भक्ति करते हुए पहुँचे हैं। हमारा भी कुछ अनुभव इनसे अलग भी है। एक लोक में हम गए, उस लोक पर हमें एक लोक जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया, हम बताते हैं। एक लोक जहाँ पर जीव आत्माएं हमें देखने को मिली, एक परिवार मिला, परिवार के हमें अनुभव में दर्शन हुए। और वो जो परिवार जिस लोक में गए, वहाँ पर या तो ये कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा अनुभव था कि वो निर्वस्त्र थे, और वो 3 परिवार के 3 सदस्य थे। एक उनका बच्चा था जो 12-13 साल की अवस्था का था, और एक पत्नी थी, स्त्री, उसने लक्कड़ की एक पोटली सी ऐसे उठाई हुई थी, सूखे लक्कड़ जैसे भी खाना बनाने के लिए लेकर के जाते हैं। और एक वो भगत था 30-40 साल की अवस्था का, 50 साल की अवस्था में ये लोग नजर आए। नगन थे ये, वो नगन अवस्था में। और जब दूर से हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ पर पहुँचा, क्योंकि ऐसी अवस्था में सूक्ष्म या कारण शरीर ही एक्टिवेट होते हैं, तो उन्होंने नाम, उनकी मिसेज कहने लगी, देखो वो कौन आ रहा है, पहले तो कभी देखा नहीं। तो वो कहने लगा, कोई बात नहीं,
ये मृत्यु लोक से आया है और इसका नाम है अवतारी पुरुष रोहतास। ये बातें वहाँ हुई और मैं भी, फिर मेरे को हौसला हुआ। मैं कहने लगा भाई ये तो अब तो कोई खतरा नहीं, अब ये तो हमारा नाम भी जानता है और नाम से पुकारा है इसने। फिर हमारा डर वहाँ ख़त्म हो गया और हम उनके पास पहुँचे और वो कहने लगे आओ जी रोहतास जी हमारे साथ आओ, आप हम लेके चलते हैं। तो हम उनके साथ चले। उस दूरी पे जाके वहाँ पर एक पुल सा नज़र आया और उसके नीचे एक सुरंग सी नज़र आई और उसमें से 2-4 नेगेटिव आत्माएं प्रकट हुई और वो हमारी तरफ आई। लेकिन मेरे साथ तो वो आदमी थे, वो कहने लगे नहीं ठीक है, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलते रहो। और वो फिर उन्होंने इशारा किया, वो पीछे चले गए। तो ये दिव्य अनुभव जब भक्ति करते हैं, एक भगत जब अनन्य भक्ति करता है और भक्ति की गहराई में जाता है तो इस प्रकार के अनुभव भी आते हैं। तो दिव्यता तो इस सृष्टि के रोम रोम में समाई हुई है, कोई ऐसा कण नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि ही कणों से बनी है और कणों के मेल से बनी है। और वो हमने आपके आगे इस अनुभव का जिक्र किया। इसके अलावा भी बहुत सुंदर अनुभव, दिव्य अनुभव होते हैं। हमने पीछे जिक्र भी किया एक दिव्य महल का। वो जैसे होटल नुमा आजकल ये होटल बनाए हुए हैं, वो एक ऐसा महल था। और जैसे ही उस होटल के अंदर ऐसे कदम रखा तो ऊपर जो है ना बहुत सुंदर कलाकारी चित्र बनाए हुए थे, जो पैर रखने से उसमें लाइट आई और वो सारे के सारी लाइट से जगमगा गए। वो चित्र रंगीन डिजाइनों से बने हुए थे, मानो कांच के ऊपर कोई भगवान की माया। बहुत सुंदर वो दिखाया, जैसे इस पे पैर रखा और खिल गया ऐसे। तो फिर हम अंदर गए, थोड़ा सा घूमे, हम बाहर आ गए। माया है ये भगवान की। तो दिव्यता जो है सृष्टि में बहुत है और देखने को मिलती है। जैसे हमने पीछे जुगनू का जिक्र किया, जुगनू एक दिव्य प्राणी है। जरा उसके ऊपर फोकस करके देखो, उसकी जो सृष्टि है, उसकी जो रचना है, भगवान ने कितनी सुंदर प्यारी अनमोल रचना उसकी बनाई हुई है। और उसमें देखो प्रकाश कैसे प्रकट होता है। इसी प्रकार जब हम विष्णु लोक में, बैकुंठ धाम में जाएंगे, विष्णु लोक में, तो भगवान विष्णु जो है, हमने पीछे जिक्र किया कि वो अपनी सैया पर लेटे होते हैं अपने धाम में। दिव्य सागर है वो, और उनके अंदर से जो प्रकाश, जैसे जुगनू में से ऐसे जुगनू टिमटिमाता है, इसी प्रकार उनके जो मस्तक में कौस्तुक मणि होती है, और वो कौस्तुक मणि भी जुगनू की तरह टिमटिमाती है और वो उसमें से किरणें निकलती हैं, ऐसे किरणें निकलती हैं, ऐसे ऐसे। बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनोहारी दृश्य होता है उस टाइम आनंद लेने का। पर तो वैसे भी प्रभु दर्शन का आनंद तो अलग ही आनंद है, दिव्य आनंद है, अलौकिक आनंद है। वो जिन पर भगवान अपनी कृपा करते हैं उनको ये अलौकिक आनंद मिलता है। तो यहाँ पर दिव्यता की बात हो रही है। प्रकृति में भी आपको दिव्यता देखने को मिलेगी। जैसे कि पीछे भी हमने कई बार जिक्र किया, एक छुई मुई का पौधा होता है, अगर आप उसकी तरफ ऐसे इशारा करें तो वो अपने आप को समेट लेता है। ये उसमें दिव्य गुण है।
भगवान की विशेष कृपा है। और ये जो फ्रेगरेंस हमें पौधों में मिलती है अलग अलग किस्म की, गुलाब में अलग है, गेंदे में अलग है, चंपा, चमेली, महुआ, देखो कितनी किस्म की भगवान ने, ये सब दिव्य गुण हैं प्रकृति के, प्रकट होते हैं। कई चीज़ें इसमें प्रकट होती रहती हैं, लुप्त होती रहती हैं। तो भगवान ने आध्यात्मिक रूप में भी और भौतिक रूप में भी, दोनों रूपों में जो है ना, दिव्यता हमारे और आप सब के लिए भरी हुई है। और हम सब, सारी सृष्टि 8 अरब की आबादी उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन हम एक भगवान जो हैं, एक ओंकार जो हैं, उनके लिए क्या क्या दे सकते हैं उनको? आज तक कोई समर्पित नहीं हुआ, होना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और दिव्यता का आनंद प्राप्त करना चाहिए। दिव्य आनंद, बहुत आनंद आएगा। हमने अपने जो इंटरनेट पे पेज लगाए हैं उनमें दिव्यता का वर्णन किया हुआ है, भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन किया हुआ है। आप देखें भी भगवान कितने रूपों में हमें अपना अनुभव दर्शाते हैं, अपने दर्शन कराते हैं, तो बड़ा आनंद आएगा। आज का हमारा विषय प्रभु के दिव्य आनंद का विषय है। भगवान के दिव्य अनुभव से संबंधित है कि भगवान कैसे हैं, कैसे प्रकट होते हैं और भगवान क्या है। उनकी उपस्थिति का आनंद, जब वो भगवान किसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो वो आनंद कैसा होता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। इन आवर डिवाइन रियलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल atom become churned and then it becomes stable at its own divine celestial latitude। तो भगवान की माया तो बड़ी अद्भुत माया है। और इसके बाद ये देखना भी, ये जब प्रकट होते हैं तो हमने पीछे भी जिक्र किया, एक मामूली बदरिया के रूप में आत्म तत्व जो है ना, वो गहराई में जाकर, इन और इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जाकर के हमारा जो अंदर दिव्य ब्रह्मांड है उसमें एक बदरिया सी नजर आएगी। और वो जब विवेक की पावर से, विवेक पावर जब भी इस दिव्य बदरिया के पास है और सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर जब बनता है, आटम के रूप में प्रकट हो जाती है। और ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर है यही आत्म तत्व है, यही तत्व है जो सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर बना है तत्व आत्म का, आत्मा का। तो यही डॉट, ये सूक्ष्म बिंद जो हीरे की कड़ी के समान चमकने लग जाता है, सारा संग्रह सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर बनता है, यही आत्म तत्व है, आटम है, अणु के समान है। जो हमारी ये जो बाल है शरीर का, इसकी नोक का 400वां, देखो इसकी नोक और उसका 400वां इतना बारीक आकार होता है आटम का। और वो मन की आंखों से गहराई में जाकर के हमारा जो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स, इनर यूनिवर्स यहाँ पर होता है, उसमें मन की आंखों से
अपने शरीर की जो भावनात्मक गुण हैं उनको चारों तरफ से कच्छू की तरह एक जगह ऐसे एक पॉइंट पर इकट्ठा जब हो जाता है, पॉइंट बन जाता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पावर, तो एकदम आटम जो है वो खिल जाता है, वो आटम के रूप में नजर आता है। दिखाते हैं हम आपको, देखते हैं, देखो हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये क्या है कि ये विवेक, जो विवेक शक्ति है उससे ये देखो ये सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर बन जाता है और ये फिर इस प्रकार से हमारे इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में नजर आता है, हीरे की कड़ी के समान ऐसे नजर आता है। ये देखो चारों तरफ से विवेक शक्ति द्वारा, विवेक एक दिव्य पावर है इस आत्म तत्व के पास, और ये जब सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर बनता है तो ये हीरे की कणी के समान हमारे इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में हमें चमकता हुआ नजर आता है, बहुत आनंद आता है, और यही भगवान का रूप है। जो सूक्ष्म डॉट के समान अपने दिव्य अक्षांश पर स्थायी रूप से स्थिर हो जाता है हमारे इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में प्रकट होने के बाद। ध्यान अवस्था में देखने पर यह भ्रिकुटी में हमारे दिव्य साफ होली स्पेस में जो हमारे बाल के नोक के 1000वें हिस्से से भी बारीक होता है, हमने अभी बताया आपको, सूक्ष्म अणु के समान होता है, एक चमकीली डायमंड की कड़ी के समान हमारे IDU में, इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में अनुभव में आता है। डिविनिटी, दिव्यता इसकी विशेषता है। इसी के पास सिर्फ डिविनिटी, दिव्य गुण है, और वो अपनी कृपा से अन्य पदार्थों में भी प्रकट हो जाते हैं। प्रकृति के जो दिव्य, प्रकृति में जो दिव्य गुण है, और भौतिकता में, भौतिक जो जितने भी लोग हैं उनमें भी ये दिव्य गुण फिर इनकी कृपा से फैल जाता है। बस यही हमारे भगवान हैं जो हमने अभी आपको दिखाया। डिवाइन आटम, सुप्रीम आटम तत्व, डिवाइन डॉट एज ए डॉट, हीरे की कड़ी के समान, यही भगवान है। बस ये हमारे हृदय में नित्य प्राप्त है, सभी के हृदय में नित्य प्राप्त है, और ये इस इतने बारीक रूप में बैठे हुए हैं, और इस सृष्टि को, सारी सृष्टियों को ये अपने उसमें संज्ञान में लिए हुए हैं। सारी सृष्टियां इसके अंदर हैं, और सारी सृष्टियों में ये विद्यमान है। कोई भी सृष्टि अंतर्यामी है, माइनर रूप से सभी सृष्टियों में विद्यमान है, अरबों, असंख्यों, करोड़ों, और सारी असंख्य सृष्टियां जो हैं वो इस माइनर आटम के अंदर विद्यमान है, सबका कंट्रोलिंग है। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब रचना है। क्रिएशन ऑफ द गॉड इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो डिविनिटी है इसमें, यही ईश्वरीय गुण है, और यही ईश्वर है, यही द गॉड है, जो सृष्टियों के सुपर सृष्टि में रहते हुए इन सभी सृष्टियों को मूल आधार है, सबका मूल आधार है। सब में रहते हुए, सभी सृष्टियों में रहते हुए, सभी का मूल आधार भी यही अणु है, आटम। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, एक ओंकार, ओम तत् सत। ये जो एक ओंकार, जो ओम है, जो भगवान है, निराकार है, जो ये सूक्ष्म बिंद है, डॉट है, यही भगवान है, और इन्हीं के पास सारी डिविनिटी, इन्हीं के पास है, और इन्हीं से हमें प्राप्त है। इन्हीं का आशीर्वाद के रूप में
हमारे को ये डिवाइन गुण, ये दिव्यता, ये आत्म हमारे सबके हृदय में रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिसको जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलो सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।